हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग बायो के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है विविध। इससे रिलेटेड जितने सारे नोट्स बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं। नोट्स है, जीव विज्ञान के क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जहाँ एक ओर फसलों तथा पशुओं में होने वाली बीमारियों और उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान कराकर हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट पादपों औषधियों सूक्ष्म जीवों एवं चिकित्सीय उपकरण का ज्ञान व उसकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध करा के मानव को रहन सहन और उच्च स्तर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं आविष्कार स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन में कई समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है, जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बॉन क्लर्क नामक रोगी ने वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया था। नेक्स्ट है, जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात वर्ष 1960 में अल्बर्ट सॉर्बिन ने मौखिक पोलियो वैक्सीन विकसित की, जो बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, रॉबर्ट जी वेडवर्ड न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वर्ष 1997 में जंतु और मनुष्य में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के उत्तरदायी होने की बात की। इन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया गया और इसे टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान किए। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः आर्जीमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप मनुष्यों में डॉप्सी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडनीय मूल्यांकन तकनीक है। इसके द्वारा वस्तुओं द्विविमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। इससे किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे विमाएं, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार और उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मस्तिष्क में उत्पन्न वैद्युतिक गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया। इसका हो जाएगा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन की प्रक्रिया है। ईओजी इलेक्ट्रोटोकुलोग्राफी रेटिना को विश्राम क्षमता के मापन का तकनीक है। ईएमजी इलेक्ट्रोमाइग्राफी मांसपेशियों को और इसके नियंत्रण करने वाली नसों का स्वास्थ्य परीक्षण का तकनीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख चिकित्सा उपकरण। स्टेथोस्कोप हृदय गति और हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, स्पिग्नोमीटर रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी संपूर्ण शरीर में किसी असमानता या विकृति का पता लगाने के हेतु इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोसेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक रेजोनेंस संपूर्ण शरीर और अंगों को असमानता विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI इमेजिंग। नेक्स्ट है, ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ है जो व्यक्ति को सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मैमोग्राम वक्ष से संबंधित है। इसमें एक्स किरणों की स्तन चित्रण किया जाता है, जिससे विभिन्न रोगों को स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा मानव शरीर की भीतरी भाग के रोगों की पहचान की जाती है। कार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की गति की
अभियंत्रित करने का उपकरण है। कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने वाला उपकरण है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था। नेक्स्ट है टेट्राप्लेजिया का तात्पर्य है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रियोजा भी कहा जाता है। गोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से पैरों सहित से पक्षाघात जाना पैराप्लेजिया कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की बायो रेडियोथेरेपी है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट है दंत विशेषज्ञ नतोदर्शी से अवतल दर्पण का उपयोग करते आकाशीय पिंडों तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका उपयोग होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोगों का विशेषज्ञ होता है। यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ होता है। ऑकुलिस्ट नेत्र संबंधी रोग का इलाज करता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड तकनीक अल्ट्रासोनिक द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट है लाइनस कार्पारलिन का कैंसर तथा विटामिन सी की शोधकर्ता में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भौतिक रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में बृहद शोध कार्य किया। इसकी उपलब्धि पर इन्हें वर्ष 1954 वर्ष 1962 क्रमशः रसायन शास्त्र तथा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। यह बारूदी सुरंगें का पता लगाने के लिए उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते या कॉलोनी में एक रानी मक्खी, कुछ नर मक्खियाँ, ड्रोन्स तथा ढेर सारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद और मोम प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः 15 से 20 मील प्रति घंटा लगभग 21 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यातव्य है कि मधुमक्खी के छत्ते की एक विशिष्ट गंध होती है जिसके द्वारा कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। कार्ल वॉर्मफिश ऑस्ट्रेलिया के जंतु वैज्ञानिक थे जिन्होंने मधुमक्खियों की संचार व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया तथा व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की, जिसके लिए वर्ष 1973 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियां दो विशेष प्रकार की नर्तक नाच मिल तथा धूम वोल्नी नाथ द्वारा छत्तों से भोजन के स्रोत को दूरी की सूचना देती है। गोल नीति का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते के नज़दीक लगभग 75 मीटर के दायरे में है। वेज डांस का तात्पर्य है भोजन का स्रोत छत्ते से अधिक दूरी पर है। नेक्स्ट है नमी के कारण दिव्यांग औषधियाँ डिब्बा खुलने के बाद नमी का सोखकर टूटने लगती है, इसलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डिब्बे में रख देते हैं। यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करती है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में दो नेत्र दर्शनेंद्रियों के रूप में होती है जो नासिका के दोनों तरफ स्थित होती है। नेत्र विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कायिकी तथा रोगों का उपचार अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नेत्रदान में कर्निकी अर्थात कर्निया और प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे। इन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट है गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंद अर्थात धड़कन को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असमान गति से कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है ऐसे नोड एंड सिनोएग्जिस नोड कोशिकाओं को एक समूह है जो हृदय के दाहिने अलिंद में स्थित होता है। यह हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
नेक्स्ट है शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट है किन कोबरा एक अंडयुग सर्प है जो घोंसले का निर्माण करता है। घोंसले में मादा लगभग 20 से 50 अंडे देती है। ये सर्प अंडों के बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं, अर्थात इसमें पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि कोबरा और करैत सर्प के विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होते हैं, जबकि वाइपर में विष रुधिर विपी होते हैं। ध्यातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग के पृष्ठवंशी और केसुरक्रिय प्राणी हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख दिवस व दिन। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का अंतिम रविवार, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व गठिया दिवस 22 अक्टूबर, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र। तो क्रांति हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन, पीत क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य एंड एक्वाकल्चर, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। नेक्स्ट है विभिन्न संस्थान केंद्र और संस्थान। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और नैसैनिक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय पौधे जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानसर हरियाणा, जैव संसाधन और स्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर। नेक्स्ट है जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा, राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, केंद्रीय औषधीय व सुरभि पादप संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अर्ली यावरजंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद एवं तेलंगाना। नेक्स्ट है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मायोग्लोबिन की कौन सी धातु होती है? तो लोहा। इसकी व्याख्या मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों समानता के सिरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में से कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो। इसकी व्याख्या है डिंगो एवं बसेंजी श्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह का आलाप ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, तो ये एड्स हेतु जागरूकता का। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा मरीजों की उदर की अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है मानव शरीर के आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाले परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो एक्स किरण। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो बच्चों के टीकाकरण से। इसकी व्याख्या है मिशन इंद्रधनुष के धनुष में इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को उसके दायरे तक लाना है जिनका 7 टीका निवारीकरण रोगों के विरुद्ध या टीकाकरण हुआ ही नहीं अथवा आंशिक टीकाकरण हुआ है। इन 7 टीका निवारणीय रोग में डिप्थीरिया, काली
खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी शामिल है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ये 60 टीका निवारणीय रोग के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु वसा उपस्थित वसी एल्कोहल। इसकी व्याख्या देखें। कोलेस्ट्रॉल C27H46O जंतु वसा के मौजूद एक वसी अल्कोहल है जो रंगहीन, गंधहीन तथा श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने में रुधिर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर संबंधित है तो धमनियों का कठोर हो जाना। नेक्स्ट है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल असंतुलित वसाएं हैं। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा समांतर हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है तो HDL का कम करता है। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। नेक्स्ट है कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो सूरजमुखी तेल उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बैंकॉक। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। नेक्स्ट है विचार कीजिए। अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और विश्व एड्स दिवस। तो इसकी व्याख्या देखिए। विश्व अल्जाइमर रोग दिवस प्रति वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारक दिवस प्रति वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फेरोमोन स्वभावतः उत्पन्न किया जाता है तो कीटों द्वारा। नेक्स्ट आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत प्राप्त होता है एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है तो आयोडीन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है तो एसिडिक अम्ल का अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या विशेष रूप से सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल वह खट्टे दूध में उपस्थित रहता है। मांसपेशियों में इसी अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट का अनुभव होता है। साइट्रिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी ट्राइबोक्सिलिक अम्ल है जो साइट्रस अर्थात खट्टे फलों नींबू संतरा आदि में पाया जाता है, जबकि ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिडिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लैक्टोज खट्टा दूध सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या है खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है न कि लैक्टोज। लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है जिससे किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है तो लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिल साइट्रिक अम्ल बनाने में। नेक्स्ट है बैसिलस थुरिनजेंसिस का उपयोग होता है तो जैविक कीटनाशक में होता है। नेक्स्ट है एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है तो वह है सैक्रोमाइसीज। नेक्स्ट है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसिन सेरोविसी। नेक्स्ट है एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है तो एक है ईस्ट। नेक्स्ट है कथन है शाकनाशी उपयोगी पौधा को बिना क्षति पहुंचाए अपतीर्णों को नष्ट कर सकते हैं तो कारण अपतीर्णों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो हेरेबियम कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जैविक मूल का है, तो हो जाएगा मूंगा। नेक्स्ट है गेवेसियस घड़ियाल बहुयात पाया जाता है, तो गंगा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर खाद्य दिवस। नेक्स्ट है सुमेलित करना है विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व कुष्ठ निवारक दिवस 31 जनवरी, जनवरी का अंतिम रविवार, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर। नेक्स्ट है सुमेलित करना है विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है मानव मूत्र की का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। नेक्स्ट है सुमेलित करना है कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, छिपकली छूने मात्र से ही अपनी पूंछ को त्याग सकता है तथा उसमें कटी पूंछ को पुनः उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि पूंछ की कृष्णरेखा अनुपस्थिति विभाजन होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चैंपैंजी माना जाता है, सबसे विशाल जीव नीली व्हेल है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है एशियाई जंगली गधा इक्वस हेमियोनस बारहसिंगा रूरवर्स द्वाउसेली चिकारा गर्जेला बेनियटी नीलगाय बेसफाल टेसिकेपेसल है। नेक्स्ट है भारत के निम्न प्राणियों का विचार कीजिए, तो इसका आंसर होगा पहला एवं दूसरा यानी मगरमच्छ और हाथी। इसकी व्याख्या देखें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी की संकटापन्न जातियों की सूची में है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो जगह सभी जीवों को अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास। नेक्स्ट है मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, तो इसका आंसर होगा यह मुक्त मूलकों के प्रभाव के कोशिकाओं को बचाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है, तो ये इसका हम लोग देखें EEG मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स के बौछारों का सिर की त्वचा से उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया है। नेक्स्ट है ECG हृदय की वैद्युत गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया है। EOG रेटिना की विश्राम क्षमता की मापन तकनीक है। EMG जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG किया जाता है, तो मस्तिष्क। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो आइडियोग्राम कान ECG हृदय EEG मस्तिष्क मैमोग्राम वक्ष। नेक्स्ट है मानव शरीर में भीतरी भाग में रोगों को पहचान की जाती है, तो एंडोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, तो दोनों हाथों और दोनों पैरों में। नेक्स्ट है प्राणियों के आहार श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, तो होगा उपापचय की। पोषण श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों के जीव यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। साधारणतः उपापचय के 2 भागों में बांटा गया है। अपचय कार्बनिक पदार्थों का विघटन करता है, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। उपचयन ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीनों और नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो रेयॉन। नेक्स्ट है रेशम तंतु रोम पिच्च नख और नखर निर्मित होते हैं, तो केराटिन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो सनई से प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।